नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है माय स्टडी पाठशाला की एक और नई वीडियो में। तो सबसे पहले तो माय स्टडी पाठशाला फैमिली की तरफ से आप सभी को और हमें भी बहुत बहुत बधाई इस वाइट बोर्ड के लिए। और इस वाइट बोर्ड के ज़रिए अब हम बनाएंगे अपनी एजुकेशन को, अपनी स्टडी को और भी अधिक मजबूत। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि लेसन नंबर 7+1 बायोलॉजी का हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसको हम बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टिश्यू सिस्टम, और टिश्यू सिस्टम में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जाइलम, फ्लोएम के बारे में हमने स्टडी की थी। जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं टिश्यूज, उनकी स्टडी की थी, और इसमें हम करेंगे एनिमल्स की स्टडी। सो फर्स्टली मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैंने जो एक रील के माध्यम से एक वीडियो बनाई थी कि सेल होता क्या है। ठीक है, सेल अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो सेल की डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल it is a structural and functional unit of life. Got it? थोड़ा बोर्ड हिल रहा है, इसमें आप थोड़ा आज के लिए एडजस्ट कर लें, क्योंकि अभी मैंने जुगाड़ करके लगाया है सिर्फ बोर्ड। तो क्या है, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जैसे कि एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल में स्कूल की अथॉरिटी कौन संभालता है? प्रिंसिपल। ठीक है, स्कूल की प्रिंसिपल जो होते हैं वो होते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्कूल के, एक पर्टिकुलर स्कूल के। उसके अंडर जो काम करते हैं टीचर। ठीक है, टीचर को वो इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपने ये करना है, आपने इस क्लास में इस तरीके से पढ़ाना है, आपने ये करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इस तरीके से होंगी। ठीक है, टीचर का काम वो है। उसके बाद आते हैं पीएन, जो रिपोर्ट पहुंचाते हैं इधर से उधर। ठीक है, क्लैरिकल स्टाफ आता है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखता है, स्कूल के पैसा कहाँ जा रहा है, कितना फीस लग रही है, बच्चों की फीस आई, कितने जो भी है सारा। ठीक है, व्हाट्सएवर इन द स्कूल, तो वो करता है हमारा क्लैरिकल डिपार्टमेंट। और उसके बाद जैसे आप आपके सरकारी स्कूलों में खाना बनाने वाले होते हैं, उनका काम है खाना बनाना, बच्चों को खाना खिलाना, फ्रेश खाना बनाना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है स्कूल के हर एक मेंबर जो हर एक ओहदे पर है, उनको अलग अलग काम बांटे जाते हैं। उसी प्रकार से जो ये सेल्स होते हैं, ये सारे सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स टुगेदर परफॉर्म अ फंक्शन एंड मेक टिश्यूज। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। डिफरेंट टाइप। सिंपल शब्दों में अगर कहें, जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, वो मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कोशिकाएं, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है एक बॉडी की, एक लाइफ की, एनिमल लाइफ, ह्यूमन लाइफ। ठीक है, सभी के लिए जो सेल है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्स का होना, कोशिकाओं का होना हमारी बॉडी में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस रील वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि अगर एक ही प्रकार के सेल होंगे बॉडी में तो क्या बॉडी मूव करेगी? एब्सोल्युटली नॉट। हमारी बॉडी को अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है, अलग अलग कोशिकाओं की ज़रूरत है। कोशिका एक नहीं है, देयर आर मैनी टाइप ऑफ कोशिकाज इन आवर बॉडी। सॉरी, ज़्यादा हिंदी हो गया। There are many type of cells in our body. Okay, so this is the definition of the cell. अब ये सेल होता कहाँ पे है, और ये जो सेल है इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? ठीक है, अब हमने ये तो मान लिया कि फंक्शंस होते हैं सेल के, कैसे इनको प्रोटेक्ट किया जाता है? तो सेल क्या है? ये एक मास है प्रोटोप्लाज्म का। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का एक मास है। दिस इज अ मास। इसको आप मान के चलिए जस्ट लाइक अ पिंड। जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं, एक गांव है उसमें 500 घर हैं। हमारे पंजाब के एरिया जो होते हैं उनमें जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं, गांव होते हैं, उनको हम पिंड बोलते हैं। ठीक है, जो ये मास है प्रोटोप्लाज्म का, ये फंक्शन करता है एज अ पिंड की तरह, मास की तरह। ठीक है, जिसके चारों ओर क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, it is surrounded by a membrane called plasma membrane, जो क्या करती है? सेल्स को प्रोटेक्ट करती है, कोशिकाओं को प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम जानेंगे जो ये प्रोटोप्लाज्म है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो मेनली जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म में जो सेल होते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बोला कि सेल्स जो है मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो जो ये प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल हैं, दीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। Which one? First, spherical nucleus. Okay, spherical nucleus
एंड सेल्स दूसरे कौन से होंगे? हमारी बॉडी के वैरायटी ऑफ सेल्स, साइटोप्लाज्मिक सेल्स, वैरायटी ऑफ साइटोप्लाज्मिक सेल्स। वो कौन कौन से हैं हमारे? नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स। ठीक है, इनमें डिवाइडेड है प्रोटोप्लाज्म, दो चीजों में, न्यूक्लियस में और तो प्लाज्मिक लिविंग सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम एंड लास्ट वन सेंट्रियोल आल्सो। ओके, सेंट्रियोल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दीज सेल्स। ओके, तो ये रहे हमारे सेल्स। ठीक है, सेल ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इतना समझ आ गया। अगर आपको पेपर में आता है कि व्हाट इज सेल, डेफिनेशन आती है, तो आप इस तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप, ये आपको एक बेसिक नॉलेज है जो कि पता होनी चाहिए। प्रीवियस चैप्टर्स में भी हमने ये पढ़ी है, आज इसको हमने थोड़ा बेसिक लेवल पर पढ़ा, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये एक शॉर्ट नोट की तरह आपके लिए काम करेगा। और एक चीज आपने और नोट डाउन करनी है, जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, ओके, ठीक है, जितने भी ये सारी ऑर्गेनेलीज हैं, दीज ऑल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, हर एक का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होगा। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन, ये चीज आपको जरूरी याद रखनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल एंड इट्स पार्ट्स। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टिश्यूज। अब हम सीधे आएंगे टिश्यू पे। ओके, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा क्लास में, और हमारा यही मोटिव है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलना है हमें, और यही मोटिव हमें फॉलो करना भी है ज़िंदगी में भी, और आगे बढ़ने के लिए भी मुझे लगता है कि यूनिटी से बढ़कर और काम कोई हो नहीं सकता। तो ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, टिश्यू पे आते हैं। टिश्यू, ओके ओके, एक सिंपल साधारण सा क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं कि इफ अवर बॉडी हैज ओनली वन टाइप ऑफ टिश्यू, क्या हमारी बॉडी मूव करेगी? क्या हम बात कर पाएंगे? क्या हम खाना खा पाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। जैसे कि एक तरह के सेल्स ही बॉडी में नहीं चाहिए, उसी तरीके से टिश्यूज भी अलग अलग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट्स में हमने जाइलम एंड फ्लोएम में पढ़े थे अलग अलग प्रकार के टिश्यूज, उनको मैं अभी रिवाइज नहीं करना चाहती, उसको आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करें वीडियो। और इसमें जो एनिमल टिश्यू हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टिश्यूज हैं जो ह्यूमन एंड एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं और इनका क्या काम होता है। ठीक है, अब हम अपने असली टॉपिक पर आ चुके हैं। जैसे माय स्टडी पाठशाला को ग्रो करने के लिए अगर मेरा अकेले का दिमाग होता, तो मेरे दिमाग में तो, मेरे पास तो एक ही दिमाग है ना, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगी। ठीक है, और अगर मैं उसको अकेले ही काम करती, क्या पता उसमें कुछ एक चीज़ें मुझे ऐसा लगती कि ये इंपॉर्टेंट भी है या नहीं, या ये बहुत अच्छी है, या किसी दूसरे को वो अच्छी नहीं लगती। इसलिए हम माय स्टडी पाठशाला को एक फैमिली की तरह मानते हैं। हमने मिलकर यूनिटी में ये काम स्टार्ट किया भी है, माय स्टडी पाठशाला को ग्रो करने का काम हम कर रहे हैं, तो उसमें मल्टीपल दिमाग हैं, बहुत सारे लोगों की थिंकिंग है। बहुत सारे लोग जब थिंक करके एक पर्टिकुलर डिसीजन लेते हैं, तो सभी का मिक्सचर एक ब्यूटीफुल सा टेक्सचर बनाता है। ठीक है, चटनी होती है ना, चटनी बनाते हैं आप, पुदीना ऐड करेंगे, उसमें चीनी ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, ठीक है, खट्टी मीठी चटनी, ठीक है, मल्टीपल चीज़ों का फ्लेवर। इसी तरीके से सेल्स, इसी तरीके से जो टिश्यूज है, सॉरी सेल्स नहीं, टिश्यूज जो है एक टीम की तरह काम करते हैं बॉडी में। किसकी तरह काम करते हैं? एक टीम की तरह। ये एक टीम की तरह है हमारी बॉडी में, जो मल्टीपल टिश्यूज मिलकर हमारी बॉडी के फंक्शंस करते हैं, हमारी बॉडी में होने वाली प्रक्रियाओं को कंटिन्यू करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए वी वांट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू इन अवर बॉडी। ठीक है, तो ये बेसिक सी जो इंट्रोडक्शन है, ये आपको लर्न करनी है कि टिश्यू होता क्या है आखिरकार, इतना सा समझ जाइए। ये हो गई छोटी सी इंट्रोडक्शन टिश्यू के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होगी। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सेम और डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। मैंने दोनों को अटैच कर दिया, सिंपल टिश्यू को भी और कंपाउंड टिश्यू को भी। ठीक है, विच आर सेम और डिफरेंट इन स्ट्रक्चर और फंक्शन, together perform a specific function is called tissues। ठीक है, तो
इतना सा समझना है आपने कि सेम तरह के सेल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो कि स्ट्रक्चर में सेम है, फंक्शंस में सेम है, वो जब टुगेदर काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला एक विचार एक ही टाइप की चीज़ सोचेगा, या एक विचार अगर मल्टीपल चीज़ें सोचता भी है तो भी वो चीज़ें नहीं सोच पाएगा जो दूसरा दिमाग सोचेगा। इसीलिए एक प्रकार के सेल डिफरेंट फंक्शन और अलग अलग प्रकार के सेल डिफरेंट फंक्शन और डिफरेंट स्ट्रक्चर वाले जब एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द टिश्यूज। ठीक है, दैट इज द टिश्यू सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हाँ, एक चीज आपने और याद रखनी है, और टिश्यूज की स्टडी ये पेपर में पूछा जाता है, 1 मार्क क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, CUET में भी पूछा गया है और TGT कमीशन में भी एक बार पूछा गया था। मैंने देखा था कि टिश्यू सिस्टम जो है, ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, इसको बोलते हैं हम हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, ओके, ये याद रखना है आपने। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। इस हिस्टोरिकल, हिस्टोग्राफी, ठीक है, इन वर्ड्स को आप याद रख सकते हैं। टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अंडरस्टूड? तो आगे चलते हैं, और साथ साथ में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करते रहिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप सभी हमारे साथ हैं। और जैसा कि विजन मैं अब बार बार कह रही हूँ, सबका साथ सबका विकास, इसको ध्यान में रखते हुए हमें चलना है और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा आने वाले समय में। ओके, ये जानेंगे हम। अभी हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बट हम ये जानते हैं कि प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमंस, सभी जो हैं ह्यूमंस, इनमें जो है टिश्यूज तो प्रेजेंट है टिश्यूज इसमें, ठीक है, लेकिन सेम नहीं है। कैसे है? सेम नहीं है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स में टिश्यू है वो एनिमल्स और ह्यूमंस में नहीं है। प्लांट्स है, दे हैव मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, प्लांट्स के पास कौन कौन से टिश्यू हैं? मेरिस्टेमेटिक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी इसके बारे में। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है, ये है प्लांट्स के पास। ओके, और एनिमल के पास है 4 तरह के टिश्यू। 4 तरह के टिश्यू हैं। अब असली जो है खेल स्टार्ट होता है हमारा यहां से। ठीक है, ये है हमारा एनिमल और ह्यूमंस। कितने टिश्यू हैं? 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। कौन कौन से? EMCN। अब आप बोलेंगे ये क्या बोल रही है EMCN? हाँ, EMCN, EMCN, ठीक है, ये एक ट्रिक है। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ 4 टाइप कौन कौन से हैं। एपिथेलियल टिश्यू, M से मस्कुलर टिश्यू, C से कनेक्टिव टिश्यू, और N से नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमंस में। ऐसी मेरी चाय नहीं। कैसे याद रखोगे इसको? ऐसी मेरी चाय नहीं। भाई ऐसी मेरी चाय हो ही नहीं सकती, मैं ऐसी चाय बनाता ही नहीं हूँ। आपको किसी ने चाय बनाने के लिए दे दी, उसने बोला यार छी क्या बनाया तूने, ये इसमें पत्ती नहीं है, इसमें चीनी नहीं है, इसमें इलायची नहीं है ढंग से। आपने तो बोला भाई मैं तो अदरक इलायची वाली चाय बनाता हूँ। वो गाना सुना है आपने? चाय से याद आया मेरी चाय ठंडी हो गई है। चलिए छोड़िए। मैं तेनू चाय पिलावा, ठंडी हो चुकी है मेरी चाय, तो अभी इसको पीने का कोई फायदा नहीं है। मैं तेनू चाय पिलावा, इलायचियां वाली बदामा वाली, अपने हत्था नाल पिलावा, कुछ ऐसा सा गाना है शायद से। और तो वही यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी मेरी चाय नहीं, मैं नहीं बनाता जैसी मर्जी चाय, मैं तो बादाम वाली चाय बनाता हूँ, बढ़िया इलायची डाल के, बादाम डाल के, इलायची डाल के, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। अब ये स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में। अब हम जानेंगे इनके फंक्शंस के बारे में। अब ये तो समझ गए कि फंक्शन करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो जी फंक्शन क्या करते हैं, ये यहीं करवा दूँ या आगे करवाऊँ? यहीं करवा देते हैं। ओके, ऐसी मेरी चाय नहीं, ये आपको समझ में आ गया।
यही मैं फंक्शंस को लिख लेती हूँ, फंक्शंस। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने याद रखना है। पीएमसीएन था ना, उसमें बस पीएमसीएन है, इतना याद रख लेना। ठीक है, ऐसी मेरी चाहे नहीं ईएमसीएन, और फंक्शन में हमने क्या है ट्रिक हमारी पीएमसीएन। अब इसका आप अगर कुछ ट्रिक बनाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट कर देना, अगर आपको इसकी कोई ट्रिक याद आ रही है। अभी मेरे माइंड में तो कोई ट्रिक याद नहीं आ रही, तो मैं पीएमसीएन ही बोलूंगी। अब ये पीएमसीएन क्या होता है? पी से एपिथेलियल टिश्यू। अब देखिए, आप एक घर बना रहे हैं, ठीक है, घर को बनाने के लिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी के अंदर अब आपने काम करना है। मान लो बाजार में प्रॉपर्टी ले ली है, तो काम स्टार्ट करने से पहले एक प्रोटेक्शन वॉल तो आपको लगानी पड़ेगी अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि आप बार बार तो वहां देखने आ नहीं पाओगे, रात में तो देखने आ नहीं पाओगे कि काम हुआ नहीं हुआ, अंदर से कोई चोरी करके ले भी गया कोई सामान तो आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो एक प्रोटेक्शन वॉल की तरह काम करता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू हेल्प एज अ प्रोटेक्शन की तरह क्या करता है, ये हेल्प करता है टिश्यूज को फॉरेन मटेरियल से अलग रखने में, कोई भी फॉरेन मटेरियल आके खराब ना कर दे टिश्यूज को, या कोई दिक्कत क्रिएट ना हो जाए, इसीलिए जो है एपिथेलियल टिश्यू एक प्रोटेक्शन वॉल की तरह हेल्प करता है। नेक्स्ट वी हैव एम, मस्कुलर टिश्यू। अब आपने प्रोटेक्शन वॉल लगा दी, ठीक है, प्रोटेक्शन वॉल को लगाने के लिए आपने काम करने वाले तो लगाए ना, लेबर जिसको बोलते हैं। तो मूवमेंट, मस्कुलर टिश्यू क्या करती है? मूवमेंट बॉडी की, इधर से उधर मैं चल रही हूँ, इधर से उधर चल रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मेरे हाथ जेस्चर काम कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लेबर। मैं भी लेबर का काम कर रही हूँ, नहीं लेबर का नहीं कर रही हूँ, मेरा तो ये बसंत का काम है। लेकिन एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, हमारे जो टिश्यूज हैं बॉडी में वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, मूवमेंट। सो दिस इज मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मूवमेंट ऑफ टिश्यूज इन अवर बॉडी, मूवमेंट। ओके, ये आपका हो गया। नेक्स्ट वी हैव सी, पीएमसीएन सी, कनेक्टिव टिश्यू। अब मूवमेंट हो गई बॉडी की, काम किया, बहुत ज्यादा काम किया उन्होंने। अब आपने घर की नींव खड़ी की, दीवार बनाई, दीवार को ईंट से ईंट को मिलाया, ईंट से ईंट को मिलाने के लिए बीच में क्या लगता है? क्या लगता है? सीमेंट लगता है ना। तो ये कनेक्टिव टिश्यू जो है एक सीमेंट की तरह काम करता है, दो टिश्यूज या दो सेल्स के बीच में एक सीमेंट की तरह ये काम करेगा, उनको जोड़े रखने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट तो नहीं बोलेंगे, जोड़े रखने के लिए, ताकि वो एक दूसरे से अलग ना हो। ठीक है, जैसे माई स्टडी पाठशाला है, माई स्टडी पाठशाला की एक पूरी टीम है, टीम को एक साथ जोड़े रखने के लिए काम करेगा ये कनेक्टिव टिश्यू, ताकि ये सारे अलग ना हो, साथ मिलकर ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाए, इतने अच्छे बच्चों को क्रिएट करें, इतने अच्छे बच्चे इनके साथ हों, खुद भी बच्चे हैं, अगले भी अच्छे बच्चे आए, जिससे कि चैनल भी ग्रो हो और सबका साथ सबका विकास का जो विजन है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये करेगा एक सीमेंट की तरह काम। ओके, सीमेंट की तरह काम कर दिया, बन गया घर आपका, बना दिया हमने घर। ठीक है, 3 मंजिला 4 मंजिला। नर्वस टिश्यू एन, ये क्या करेगा? अब आपने घर बना दे, बिजली तो लगेगी ना, बिजली तो आपने लगानी है। तो जो ये नर्वस टिश्यू है ये क्या काम करेगा? नर्व इंपल्सेस हैं ये, नर्व इंपल्सेस। आपके दिमाग ने आपकी बॉडी के हर एक पार्ट तक संदेश भेजा कि आपको ये काम करना है, आपने मीटर लगाए, उसके बाद जाके अगला प्रोसेस हुआ। उसी तरीके से जो ये नर्वस टिश्यू हैं ये हमारे माइंड से हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक, हर एक टिश्यूज तक ये सिग्नल पहुंचाएगा कि अरे तूने ये काम करना है। अनमोल शर्मा, तुमने माई स्टडी पाठशाला में साइंस पढ़ानी है, बायोलॉजी पढ़ानी है। ठीक है, माई स्टडी पाठशाला को ग्रो करना है। मेरे दिमाग ने बत्ती घुमाई कि एनिमेशन वीडियोस बनानी है तुम्हें, एनिमेशन वीडियोस इस तरीके से बनेगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो वो काम कौन करेगा? ये नर्वस टिश्यू, नर्व इंपल्सेस जो किसकी रूप में फंक्शन करेगा? लाइट, कैसे बताऊं मैं, बिजली की वायर की तरह करंट भेजती है, जो एकदम से बिजली की वायर एकदम से करंट भेजा, मेरे माइंड में एक ख्याल आया, उसने मेरी बॉडी को बिल्कुल एक्टिव किया कि अब ये काम करना है अनमोल शर्मा तुम्हें। ठीक है, तो वो एक बिजली की वायर की तरह उसने काम किया, नर्व इंपल्सेस एक्टिवेट हो गए। ठीक है, बिजली की वायर, बिजली की वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपने याद रखना है। एक ओवरव्यू हम दे देते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ऐसी मेरी चाय नहीं, ठीक है, मैं तेनू चाय पिलावा बदामा वाली, इलायचियां वाली। ठीक है, कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है, 4 तरह के टिश्यूज हैं। अब इसके फंक्शन क्या है? पीएमसीएन। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट करता है,
M मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट में हेल्प करता है। कनेक्टिव टिश्यू एक सीमेंट की तरह काम करता है, दो सेल्स को आपस में जोड़े रखने के लिए हेल्प करता है। और वही नर्व टिश्यू नर्व इंपल्सेस को एक्टिवेट करता है ताकि हमारी बॉडी फंक्शन करे, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन करे, उसके लिए हमारा नर्वस टिश्यू हमें हेल्प करता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने एक बार मैं ओवरव्यू कर देती हूँ, सेल्स के बारे में पढ़ा, टिश्यूज के बारे में पढ़ा, टिश्यूज के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, और उनके बारे में पढ़ा, और एक ओवरव्यू हमने उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली अगली वीडियो, तो आप उसके लिए भी बिल्कुल रेडी रहिएगा। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर सजेस्ट करना कि ये वीडियो कैसी बनी है। और मैंने आपको होमवर्क दिया है PMCN, अगर उसकी ट्रिक आपको पता है या कुछ बन गई है आपके दिमाग में, इतनी देर में तो बनी गई होगी, आधा घंटा हो गया वीडियो बना के, तो मेरे साथ आप शेयर कर देना। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।